नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। आज हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो जहरीली हवा है। भारत के अनेक शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 प्लस हो चुका है। ऐसे में हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बेहद खतरनाक है, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए खतरनाक है और जिनके फेफड़े कमजोर हैं उनके लिए ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्या आप चाहते हैं कि हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी खराब हो जाए? क्योंकि आज हवा में ऐसे ऐसे हानिकारक पार्टिकल्स घूम रहे हैं जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को भेद कर हमें बीमार करने की क्षमता रखते हैं। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी होम्योपैथिक दवाई है जो हमारे शरीर के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। तो यदि आप जिस शहर में रहते हो उसका AQI लेवल हाई रहता है तो आपको जरूर ये होम्योपैथिक दवाइयां लेनी चाहिए। ये दवाई आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगी, आपको एलर्जी नहीं होने देगी, आपको ब्रोंकाइटिस नहीं होने देगी, आपके फेफड़ों की ताकत को बढ़ाएगी और शरीर से इन हानिकारक पार्टिकल्स को बाहर निकालकर शरीर को डिटॉक्स करेगी। तो आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, आपने AQI का नाम तो सुना ही होगा। AQI ये बताता है कि हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। तो जिस शहर का AQI बहुत ज्यादा खराब होता है वहां की हवा में ऐसे जहरीले पार्टिकल्स घूम रहे होते हैं जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को भेद कर हमारे फेफड़ों को खराब कर सकते हैं। इनमें से सबसे खतरनाक दो पोल्यूटेंट्स हैं, एक है PM2.5 और दूसरा है PM10। ये दो पोल्यूटेंट्स ऐसे हैं जो आपके फेफड़े के अंदर जाकर आपके फेफड़ों को खराब कर देते हैं। ये फेफड़ों को सिकोड़ने की क्षमता रखते हैं, फेफड़ों को अंदर से खराब करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जिस शहर का AQI बहुत ज्यादा है वहां पर घर से बाहर निकलने से पहले मास्क जरूर लगा लें। इसके अलावा इस दूषित हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड नाम का एक ऐसा एलिमेंट भी घूमता है जो हमें बीमार करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारी सांस की नली में जाकर खांसी पैदा करता है। जैसे ऐसा लगता है कि जब ये सांस की नली के अंदर चला जाता है कि जैसे हमें अंदर से खुजली हो रही है, अंदर से सांस की नली ऐसे लगता है जैसे शुष्क हो गई है। तो यदि हम AQI लेवल के बारे में बात करें तो ये समझ लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति सेंसिटिव है, उसे एलर्जी की समस्या पहले से रहती है और उस शहर का IQ लेवल 100 से ऊपर जा चुका है तो निश्चित तौर पर उसे समस्याएं पैदा होंगी। लेकिन आज मैं जिन होम्योपैथिक दवाइयों की यहाँ पर बात करने वाला हूँ उनको लेने के बाद में आपके शरीर में इतनी ज्यादा शक्ति आ जाएगी कि आप उस खराब AQI लेवल में भी सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि ये दवाइयां आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती हैं, आपके फेफड़ों को डिटॉक्स करती हैं। इससे आपके फेफड़े तो स्वस्थ होते ही हैं, साथ में आपके शरीर की शक्ति इतनी बढ़ जाती है, आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर इतनी बढ़ जाती है कि आप आसानी से बीमार नहीं पड़ते। तो आइए सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि इस खराब AQI लेवल के कारण से हमारे शरीर में कौन कौन से सिम्टम्स पैदा होते हैं। तो सबसे पहले तो उस आदमी को जो खराब AQI लेवल में रह रहा है, वहां की एयर क्वालिटी खराब है और वो उसके प्रति सेंसिटिव है, तो उसके गले में खराश आनी शुरू होती है। उसका गला कभी भी ठीक नहीं रहता, हमेशा उसे हल्की हल्की खांसी बनी रहती है, ऐसा लगता है कि गला अंदर से सूख गया है। इसके अलावा पेशेंट को खुलकर सांस नहीं आएगी, उसे ऐसा लगेगा कि अंदर से सांस लेने में समस्या पैदा हो रही है। वो खुलकर सांस लेना चाहता है लेकिन सांस नहीं आ रही है, अंदर उसके फेफड़ों में कुछ कंजेशन हो गया है जिसकी वजह से वो सांस ठीक से नहीं ले पा रहा है, उसकी सांस फूल रही है और इस कारण से उसका एनर्जी लेवल भी हमेशा लो बना रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रदूषित हवा में जी रहे हैं, उनको एलर्जिक समस्या हो जाती है, छींके बार बार आना, बार बार खांसी होना, बार बार उनके फेफड़े में इन्फेक्शन होना, ये सारे लक्षण देखे जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस समस्या को हमें सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे फेफड़ों को खराब करने का काम करती है। हमारे फेफड़े अंदर से सिकुड़ने लगते हैं, उनकी ऑक्सीजन को सोखने की जो कैपेसिटी है उसमें कमी आ जाती है और आदमी को फेफड़े से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। इसमें आपको ब्रोंकाइटिस हो सकता है, इससे आपको अस्थमा हो सकता है, इससे आपको एलर्जिकल राइनाइटिस हो सकता है और इससे आपको लंग्स कैंसर भी हो सकता है। तो आइए जान लेते हैं वे होम्योपैथिक दवाइयां जिनका यदि हम लगातार कुछ दिनों तक प्रयोग कर लें तो हमारा शरीर अंदर से इतना मजबूत हो जाएगा कि हम इस खराब होते हुई हवा में भी सरवाइव कर सकते हैं। पहली मदर टिंचर का नाम है जस्टिसिया क्यू। इसको हम जस्टिसिया आधा तोड़ा भी कहते हैं। ये हमारे फेफड़े के लिए एक बहुत अच्छा मदर टिंचर है।
फेफड़े के अंदर जो ऐसे प्रदूषण के एलिमेंट जाकर फंस जाते हैं, छोटी छोटी नलियों में जाकर म्यूकस पैदा करते हैं, वहां पर जाकर कंजेशन कर देते हैं, उसे ये जस्टिसिया अधातोड़ा दवाई आसानी से बाहर निकालने का काम करती है। इसके लगभग 15 दिन के प्रयोग से आपके फेफड़े अंदर से क्लीन हो जाते हैं और उसके साथ साथ खांसी की समस्या, दमे की समस्या, ज्यादा बलगम बनने की समस्या भी ठीक हो जाती है। दूसरी दवाई है टेनिस्पोरा मदर टिंचर। ये गिलोय बेल से बनाई हुई होम्योपैथिक दवाई है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए होम्योपैथी की एक सर्वश्रेष्ठ दवाई है। ये दवाई अंदर से शरीर को डिटॉक्स करने का काम करती है, शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है, शरीर में जो विषैले तत्व चले गए हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। तीसरी दवाई हमें प्रयोग करनी है एस्पेडियोस्पर्मा मदर टिंचर। ये फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाने वाली दवाई है। इसका प्रयोग करने से हमारे फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन को ग्रहण करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो यदि आपकी हवा बहुत ज्यादा प्रदूषित है, आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो आपको जरूर एस्पेडियोस्पर्मा मदर टिंचर लेनी चाहिए। तो ये 3 होम्योपैथिक मदर टिंचर एक जगह मिला के हमें कॉम्बिनेशन बना लेना है और इस कॉम्बिनेशन की 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर, 10 बूंद शाम को थोड़े से गुनगुने पानी में मिला के पीना शुरू करना है। यदि आप बच्चों को देना चाहते हैं तो इस कॉम्बिनेशन की केवल 5 बूंदे बच्चे को दे सकते हैं। और यदि आपको बहुत ज्यादा खांसी है, खांसी की समस्या बहुत ज्यादा आपको है, आपकी छाती के अंदर बलगम भरा हुआ है, ऐसे में आपको ग्रैंडेलिया मदर टिंचर भी इस कॉम्बिनेशन में ऐड कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार ये 4 दवाइयों का कॉम्बिनेशन हो गया जिसका चित्र आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं। तो जब तक भी आपके शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, आपको ये दवाइयां लगातार लेनी हैं। इन दवाइयों के लेने से आपका इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी श्वास की नली, आपके फेफड़े पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाएंगे और जो सूक्ष्म पार्टिकल हैं जो आपके फेफड़ों को अंदर से जाकर डैमेज करते हैं, आपकी श्वास नली में चिपकते हैं और खांसी पैदा करते हैं, वो सब एलिमेंट बाहर निकल जाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे 1-2 महीने हर साल ऐसे आते हैं जिनमें एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब होती है, ये महीने दीपावली के बाद से आने शुरू होते हैं। तो इन महीनों में हमें जरूर ये होम्योपैथिक दवाइयां सेवन करनी चाहिए जिनसे हम अपने शरीर को अंदर से मजबूत बना सकते हैं और इस प्रदूषण के प्रति लड़ने की क्षमता पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।